जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। आला दरजत दे। किस्मत में लाख पेज हो 100 बंद 1000 कज। घर में बीमार है, एक की नौकरी छूट गई, एक की बीवी रोड की चली गई, एक का एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल तबाह हो गई, गाड़ी तबाह हो गई। कितनी परेशानियां, इतनी परेशानियां। हल क्या है? हल आला हजरत से सुने। किस्मत में लाख पेज हो 100 बंद 1000 कज। किस्मत में लाख पेज हो 100 बंद 1000 कज। ठीक कैसे होगा? ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है। लिहाजा मैं इल्म की रोशनी में बड़ी जिम्मेदारी से एक जिम्मेदार और मोतमद उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदार मसनद से मैं ऐलान कर दूं कि ये हदीस ना तो ज़ईफ है और ना ये माज़अल्लाह झूठी और मौजू है। 18 साहबा इकराम है जो इस हदीस के रावी है। 18 जिल्ला साहबा इकराम ने इसको रिवायत किया। और आपको हैरानी होगी कि ऐसा तारीख में कोई मुहद्दिस नहीं गुजरा, इमाम बुखारी से लेकर आला हजरत तक अगर आप मुहद्दिसीन की फहरिस्त उठा ले, कोई ऐसा मुहद्दिस नहीं मिलेगा जिसने अपनी किसी न किसी हदीस की किताब में इस हदीस को ना लिखा। हत्ता के सूफिया इकराम तक ने इसको, इस हदीस को अपनी किताबों में लिखा। यहाँ तक कि सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी किताब गुनितुत तालिबीन में इस हदीस को नकल किया। तो तिरमिज़ी के अंदर यह हदीस मौजूद, नसाई में यह हदीस मौजूद, सुनन इब्न माजा में, अबू दाऊद में यह मौजूद, इमाम बुखारी के तारीखुल कबीर में यह हदीस मौजूद। हर मुहद्दिस ने, कोई शायद ही ऐसा मुहद्दिस छूटा हो, शायद भी मैं इस गुंजाइश के साथ कह रहा हूं कि कोई ऐसा ले आए कि भाई इनकी किताब में दिखा दो। अव्वल तो हर इमाम की हर किताब मौजूद है, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी से कहता हूं कि कोई ऐसा मुहद्दिस नहीं जिसने इस हदीस का इनकार किया। गोया ये हद तवातुर तक पहुंची हुई है और इस हदीस पर सारी उम्मत का 1400 साल से इजमा है। और याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी उम्मत के बारे में पेशेनगोई कर दी कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, तो अब दुनिया की कोई ताकत इन फिरकों को होने से रोक नहीं सकती। ऐसे लोग आते हैं जो मुसले बनकर आते, जो कहते हैं हम फिरका वारियत को नहीं मानते। जो ये लफ्ज कहता है सबसे बड़ा फिरका वारियत का जो है वो नुमाइंदा वो खुद होता है। इसलिए कि अगर वो फिरका वारियत को नहीं मानता तो फिर वो एक अलग जमात क्यों एक डेढ़ ईंट की बना रहा है कि जिसका मना, जिसका तरीका ये है कि वो नबी के मुकाबले में कह रहा है कि नबी तो कह रहे 72 जन्नत में जाएंगे और ये कहता नहीं सब जन्नत में जाएंगे। तो पता चला इसने खुद एक अपना अलग फिरका बना रखा है। ये खुद 73 फिरके के अंदर वो 72 में नारियों में शामिल है, जहन्नमियों में शामिल है। तो इस तरह के मुस्लिम लोग आते हैं और कहते हैं कि साहब देखिए 73 फिरके होंगे, ये हदीस अव्वल तो अगर है भी तो फिरका वारियत की हमें बात नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं हम फिरका बनाने की बात नहीं कर रहे, हम तो वही है जो पहले थे। कल भी हमारा वही अकीदा था, कल भी हम अहले सुन्नत थे, आज भी हम अहले सुन्नत है और इंशाअल्लाह क़यामत तक हम अहले सुन्नत ही रहेंगे। बदले आप हो, चेंज आपने किया है, नजरियात आपके बदले हैं। पूछ लीजिए उन लोगों से जो आपके इलाके में इस तरह की जमातें निकालते हैं जो अपने आप को आज तबलीगी जमात का कहते हैं। उनसे पूछिए कि तबलीगी जमात वर्ड कितने साल पहले आया। क्या आप 1400 साल की तारीख में ये वर्ड दिखा सकते हो? क्या 13 साल की तारीख में दिखा सकते हो? पूछिए उन लोगों से जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, भैया अहले हदीस वर्ड कहां से लाया आपने? पूछे जमात इस्लामी वालों से, जमात इस्लामी वर्ड कहां से लाया? और अभी इन सब 72 अभी पूरे तरह पैदा होने के हैं, पूरे तो नहीं हुए, चंद जो हुए हैं उनमें एक नया भी आया। आवाज नहीं जा रही? नहीं लाइए। अभी इन 72 में ये तो चल रहा है कि किसी ने अपना नाम जमात इस्लामी रख लिया,
किसी ने अपना नाम अहले हदीस रख लिया, किसी ने अपना नाम तबलीगी जमात रख लिया, किसी ने अपने आप को अहले तशय्युअ शिया कहा, किसी ने राफदी कहा, किसी ने नेचरी कहा। अब ये तो थे ही नामों से नामजद, एक बेनाम भी आए, फिरका है लेकिन नाम नहीं है। अब लोगों ने नाम दिया पहचान के लिए, उनका नारा ये, ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। अब उनसे मैंने आज तकरीबन 2 साल हो गए, नेट पे मेरा सवाल डला हुआ है, क्लिप उन तक पहुंची। उनके चाहने वालों ने तोहफे में गालियां से नवाजा, जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं होता तो सामने वाला गालियां बकता है। मैंने छोटा सा सवाल किया कि आप कहते हैं कि फिरका वारियत की बात मत कीजिए, आप कहते हैं न मैं वहाबी न मैं बाबी, बाबी से मुराद उनकी बरेलवी है, वहाबी से मुराद अहले हदीस फिरका देवबंदी फिरका है। वो कहते हैं ना मैं अहले हदीस हूँ ना मैं बाबी हूँ, मैं हूँ इल्मी किताबी। तो 1400 साल में इस नाम का भी कोई फिरका गुजरा हो बता दो। क्या साहबा ने कभी अपने आप को इल्मी किताबी कहा? क्या अबू बकर सिद्दीक का लक़ब था इल्मी किताबी? आप इल्मी किताबी फिरका इसलिए कहलाए कि आप कहते हैं हम किताब पढ़कर इल्मी किताबी हुए। तो मैं पूछना चाहता हूं, अबू बकर कौन सी किताब पढ़कर इल्मी किताबी हुए थे? हज़रत उमर किस किताब को पढ़ते थे? उस्मान गनी किस किताब को पढ़ते थे? उस किताब का नाम हम बताओ। तो अब अगर आप कहोगे कि वो कुरान पढ़ते थे, तो आप कुरान नहीं कह रहे हो, किताबी बोल रहे हो, कुरान ही नहीं बोल रहे हो। तो पता चला कि ये एक नया नमूना आया है, ये भी जिसने एक बिल्कुल नया नारा दिया। लेकिन तारीख इस्लाम का अगर आप जायजा लेंगे, जब तक आप पिछले फिरकों की तारीख को नहीं समझोगे, आज के नए फिरकों को समझ नहीं पाओगे। इसलिए याद रखिए कि फिरके हर जमाने में जो होते हैं, एक्चुअल में पिछले ही फिरकों की कुछ खुरचन होते हैं, पिछले ही फिरकों की कुछ बची कुची चीजें होती है। फर्क ये है कि पिछले जमाने में किसी मखसूस नाम से ये बदनाम हो चुके होते हैं, वही फिरके नए तजदीद के जमाने में, नए दौर में अपनी तजदीद करते हैं, और तजदीद के साथ सिर्फ अपना नाम बदलते, तालीमात वही होती है। मसलन मैं यूं समझा दूं आपको कि एक कंपनी का जब माल चलता नहीं है, तो कंपनी के लोग जिम्मेदार बैठते हैं कि भाई प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तो कहते हैं ऐसा करो यार कि पैकिंग में दम नहीं है, इसकी पैकिंग बदल दो। तो पैकिंग बदल दी जाती है, कवर अच्छा कर दिया जाता है, खूबसूरत कवर, ताकि लोग उसको देख के अट्रैक्ट हो। लेकिन अंदर जो माल होता है वही होता है जो पहले था, मटेरियल नहीं बदलता, सिर्फ पैकिंग बदल दी जाती है। तो आज जिस कदर भी हमारे दौर में फिरके मौजूद हैं, सिर्फ पैकिंग बदली है, माल वही है। तारीख इस्लाम में सबसे पहला एक फिरका निकलता है जिसका नाम है अहले तशय्युअ शिया फिरका, जिसको कहते हैं। यह उस्मान गनी के जमाने में पैदा हुआ। इस फिरके का दावा था कि नजात का मदार मौला अली की मोहब्बत है। सहाबा किराम का इनकार किया इस फिरके ने। इब्तिदा तो तालीम से ज्यादा कोई खतरनाक नहीं रही, चंद चीजों को लेकर इख्तलाफ रहा और उसको इस्लाम से खारिज करार नहीं दिया गया। बाज़ाहिर कुछ उलमा ने सिर्फ ये समझा कि कुछ गुमराह ख्यालात हैं इनके। इब्तिदान अगर आप शिया फिरके की तारीख उठाओ, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बुस्तानुल मुहद्दिसीन इनकी किताब है, उसमें लिखते हैं कि पहले जो शिया होते थे हजरत अली के जमाने में, उनमें और अहले सुन्नत में कोई फर्क नहीं होता, सिवाय सिर्फ इसके कि वो उस्मान गनी से ज्यादा अफजल अली को करार देते हैं। बस ये एक अकीदे का उनके अंदर मसला था। और अहले सुन्नत वो थे जो उस्मान गनी को हजरत अली पर फजीलत देते थे। उसके बाद शिया फिरकों की जब तालीमात में इजाफा हुआ और ये मोहब्बत हद दर्जा गुलू की तरफ बढ़ी, मोहब्बत अहले बैत में इतने डूब गए ये लोग और इतने मुबालगा आराई करने लगे कि फिर इस फिरके के कुछ उलमा जब आए, उन्होंने भी किताबें जब लिखनी शुरू की और अपने फिरके की तश्कील की, तो फिर कुछ ऐसे अफकार और नजरियात आए कि जिसकी बिना पर हमारे उलमा ने उनको काफिर करार दिया। शिया फिरके का एक अकीदा ये था माज़अल्लाह, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह का जैसी इंतकाल हुआ, सरकार ने जैसी आंख बंद करी, सिर्फ 6 सहाबा थे जो ईमान पर बरकरार रहे, बाकी सारे सहाबा इस्लाम से मुर्तद हो गए। और ये किताबें आज भी मौजूद हैं, आज भी मिलती है। मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। अगर आपको दलील में देखना हो तो जाइए, याकूब कुलैनी जो शिया का बहुत बड़ा अल्लामा मौलाना माना जाता है, उसकी किताब है याकूब कुलैनी की, जिसका नाम है उसूल काफी।
और उसूल काफी अहले तशय्युअ शिया फिरके के अंदर पहले नंबर की किताब मानी जाती है। कुरान के बाद हदीस की पहली किताब मानते हैं ये लोग। जैसे हम हदीस में सबसे अफजल किताब, सबसे बेहतर किताब बुखारी को मानते हैं, अहले तशय्युअ के यहाँ उसूल काफी कुरान के बाद सबसे अफजल मानी जाती है हदीस के अंदर। उसके अंदर बाकायदा याकूब कुलैनी ने माज़ल्ला नऊज़ बिल्लाह ये झूठ मंसूब किया इमाम जाफर सादिक की तरफ कि इमाम जाफर सादिक ने कहा कि रसूलुल्लाह का जैसे इंतकाल हुआ सिर्फ 6 सहाबा थे जो ईमान पर रहे, बाकी सब के सब मुर्तद हो गए। दूसरा अकीदा यह गढ़ा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत का जो हक था वो मौला अली का था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इस पर कब्जा किया, साजिश की और यह खुद साख्ता खलीफा बन गया। और जब खलीफा बने तो इन्होंने मनमाइनी की, और उन मनमाइनियों में एक मनमाइनी उनकी ये थी कि कुरान में उन्होंने तहरीफ किया। अपने ज़माने में जब उन्होंने कुरान लिखवाना शुरू किया, आप जानते हैं, आपको मालूम हुआ कि कुरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में किताबी शक्ल में जमा किया गया, लिखा गया। अबू बकर सिद्दीक के दौर खिलाफत से पहले सरकार के ज़माने तक कुरान बाज़ाब्ता किताबी शक्ल में नहीं था, बल्कि लोग उसको हिफ्ज़ करते थे। कुछ औराक पर, कुछ हिरन की झिल्लियों पर, कुछ चमड़ों पर, कुछ लकड़ों की तख्तियों पर, मुख्तलिफ जगह पर कुछ सूरतें, कुछ आयतें साहबा लिख लिया करते थे। किताबी शक्ल में नहीं था, मसहब की शक्ल में नहीं था। मसहब की शक्ल में करने वाले सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक, बाकायदा नासिक तवारीख है अहले तशय्युअ की, याकूब कुलैनी की आप उसूल काफी उठा लें। इसी फिरके के एक आलिम गुजरे मुल्ला बाकर मजलिसी, उनकी आप हक़्क़ुल यकीन, हयातुल कुलूब वगैरह जैसी किताबें उठा ले, जलालुल उयून नाम की किताबें उठा ले। एक लंबी फेरिस्त है इनकी, एक दुलफरीद नाम की किताब आप अहले तशय्युअ की उठा ले, मुतअद्दिद, बल्कि इस पर तमाम अहले तशय्युअ का, शिया फिरके का इत्तेफाक है कि कुरान में एक सूरत मौजूद थी जिसका नाम था सूरह विलायत, जो अहले बैत की फजीलत में थी। अबू बकर को अहले बैत से बुग़्ज़ और हसद थी, नऊज़ बिल्लाह माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अबू बकर ने उस हसद की बुनियाद पर अहले बैत की वो सूरह विलायत कुरान से निकाले। फिर यहां तक दावा किया गया कि कुरान की सूरतों में तहरीफ हुई। कुरान की आयत कुछ इस तरह थी, इहदिना सिरातल अली, ऐ अल्लाह हमें अली के रास्ते पर चला। अबू बकर ने लफ्ज़ अली हटा दिया और वहां कर दिया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। कुरान की आयत थी फस्अलू अली इन कुंतुम ला तालमून, तुम्हें इल्म ना हो तो अली से पूछो। अबू बकर ने तहरीफ की और कहा फस्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछो। अहले ज़िक्र कर दिया, मालूम अली का लफ्ज़ हटा दिया। बाज़ाब्ता किताबों में इस तरह की आयतें लिखी गई कि आयत ऐसी थी, अबू बकर ने ऐसे हटा दिया। और ये वो एक बुनियादी खतरनाक अकीदा था अहले तशय्युअ का कि जिसकी बुनियाद पर हमारे अहले सुन्नत के आइम्मा और उलमा को इस फिरके को काफिर डिक्लेयर करना था। याद रखिए, हमारे आलिम, हमारे उलमा, हमारे आइम्मा किसी को काफिर बनाते नहीं। आज अहले सुन्नत पर एक सबसे बड़ा इल्जाम ये लगाया जाता है कि साहब अहले सुन्नत सबको काफिर बनाते हैं। काफिर हम बनाते नहीं है। हर फिरका अपनी बातिल तालीमात की बुनियाद पर गुमराह हो जाता है, कुफ्र की तरफ चला जाता है, और जब उसके अकायद और नजरियात में कुफ्र दाखिल हो जाता है, हमारे उलमा ये कुफ्र है सिर्फ बताते हैं, काफिर है बनाते नहीं है। वो अपने कौल और अपने अमाल से खुद काफिर हो जाता है, अपने अकवाल की बुनियाद पर काफिर हो जाता है। कुरान में तहरीफ का अकीदा ये इतना खतरनाक अकीदा था कि ये पूरी रसूलुल्लाह की तालीम, अल्लाह के फरामीन के खिलाफ पूरे इस्लाम को ढाने के लिए काफी है। जाहिर सी बात है कि अगर आज कोई भी कुरान की आयत आप किसी को पेश करें और ये अकीदा उसके ज़हन में हो कि कुरान तहरीफ शुदा है, तो किसी भी आयत का इनकार कर सकता है, ये कह के कि हम नहीं मानते कि ये लिखा हुआ हो सकता है अबू बकर ने बढ़ा दिया। जबकि कुरान अजीम ने खुद पिछले उलमा की किताबें बदलने का जिक्र किया था,
और कुरान अजीम चूंकि क़यामत तक के लिए एक निज़ाम हयात, एक ज़ाब्ता ज़िंदगी बनकर आया, एक अजीम किताब बनकर कुरान अजीम नाजिल हुआ, तो रब तबारक व तआला ने खुद इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। पिछली किताबों में तहरीफें इसलिए हुई कि अल्लाह ताला ने पिछली किताबों को नाजिल किया लेकिन हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, कुरान अजीम की हिफाजत का जिम्मा लिया और इरशाद रब्बानी हुआ। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है हबीब, हमने ही इस कुरान को नाजिल किया, इस जिक्र के नाजिल करने वाले हम ही हैं और हम ही ने इसकी हिफाजत का जिम्मा भी लिया। लेकिन इस आयत की मौजूदगी के बावजूद ये फिरका ने अकीदा बनाया कि नहीं साहब कुरान तहरीफ शुदा है। हो सकता है कि जो मैंने किताबों के हवाले दिए आप में से कुछ को यकीन ना हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि साहब ये अलिफ लहलवी दास्तानें लग रही है। हमने तो नहीं सुना कि आज तक किसी फिरके ने कुरान के तहरीफ का अकीदा रखा हो। हमारे बाद शिया हजरात दोस्त हैं, हमने देखा कुरान तो वही पढ़ते हैं जो आज उनके घर में और हमारे घर में मौजूद है, यकसा कुरान है, उनका कुरान कोई अलग नहीं छपता। हो सकता है कि कल कोई आपका शिया दोस्त ये कहे भी कि साहब झूठ बुलाया आपके मौलवी ने स्टेज पर बैठकर, आइए देखिए हमारे घर में वही कुरान है। जी कुरान तो वही है जो अभी छप रहा है, लेकिन आप अपने घर की किताबें देखेंगे तो आपके घर की किताबें बताती है कि इस कुरान को आपके जमात के बड़े जिम्मेदार, जिनको आप इमाम मानते हैं, जिनको आप अपना बड़ा रहबर मानते हैं, अपना बड़ा आलिम मानते हैं, उसको ये असल किताब नहीं मानते। और उसके पीछे बाकायदा एक कहानी, एक झूठा मन गढ़ंत किस्सा गढ़ा गया। और किस्सा ये गढ़ा गया कि हजरत अली ने बाकायदा 1 या 1.5 महीना या 2 महीने की मेहनत करके कुरान को नकल किया, जमा किया, और इस दरमियान में अबू बकर नकली कुरान बना रहे थे। सपोर्ट में हजरत उमर थे और दीगर साहबा थे। इधर अली ओरिजिनल कुरान बना रहे थे और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने वो ओरिजिनल कुरान लेकर पहुंचे और कहा अली अबू बकर ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने सुना है कि आपने कोई नया कुरान तरतीब दिया है। मैं ये वो कुरान लाया हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने हासिल किया, जैसा सरकार पर नाजिल हुआ था, जैसे इसकी आयतें जिस तरह से आई, जैसा हुजूर ने मुझे जमा करने का हुक्म दिया, ये उसी तरतीब से मैंने कुरान को जमा किया। मैं चाहता हूँ कि इस कुरान को आप लोगों में आम करें। अबू बकर ने अपना बनाया हुआ कुरान दिखाया, हमने ये कुरान तरतीब दिया है और हमारे लिए यही कुरान काफी है। ए अली तेरा वो कुरान हमें नहीं चाहिए, माज़अल्लाह। हज़रत अली को जलाल आया। ये इनके किस्से हैं, आप इसको ये ना समझे कि मैं कह रहा हूँ, लोग सुनने वालों को भी कंफ्यूज हो जाता है कई बार। मैं ये आपको इनकी किताबों में लिखा, ये इनकी हिकायत बता रहा हूँ। हज़रत अली को जलाल आया और जलाल आने के बाद अली ने कहा ठीक है, तुमने इस असल कुरान को ठुकरा दिया, अब क़यामत तक उम्मत इस कुरान को नहीं देख सकेगी। और फिर अली आए और अली ने अपने बेटे हसन को कुरान दिया और कहा बेटा हसन सिर्फ अपने पास रखना, किसी को ना देना, और अपने बाद अपने वसी को देना। हजरत इमाम हसन ने इमाम हुसैन को कुरान दिया। फिर वो ओरिजिनल कुरान इमाम हुसैन के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास होते वो इमाम बाकर के पास आया। इमाम बाकर के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया। फिर हजरत मूसा काज़िम के पास आया। फिर हजरत अली रज़ा के पास आया। फिर हजरत जवाद के पास आया। और इस तरह होते होते इमाम मेहदी के पास गया। इमाम मेहदी लेकर उसको गायब हो गए। क़यामत के दिन वो असल कुरान इमाम मेहदी लेकर आए। तो आपके और हमारे पास जो अब तक कुरान है, एक्चुअल में ये डुप्लीकेट कुरान है जो अबू बकर का बनाया हुआ है। असल कुरान तो वो है जो इमाम मेहदी के पास है। लेकिन बातिल फिरकों की एक पहचान होती है कि बातिल फिरका अपनी जहालत की बुनियाद पर, अपने झूठ की बुनियाद पर खुद पकड़ में आ जाता है। किताबें तो ये कह रही है कि इमाम मेहदी लेकर आए, इनकी मोतबर किताबें तो ये बताती है अहले तशय्यो की कि ये असल कुरान अभी मौजूद नहीं है। लेकिन शिया जमात के बहुत बड़े इस वक्त के आलिम हैं इनके पाकिस्तान के। आइए मैं इनकी पहले शक्ल दिखा देता हूं, फिर इनकी पोस्ट दिखा देता हूं, और यहाँ शिया फिरके का फिर एक तजाद आप देख के हैरान हो जाएंगे कि यही बातिल फिरके की पहचान है। यह है शब्बीर हसन साहब, मौलवी शब्बीर हसन मिसमी इनका नाम है। जिंदा है, अभी मुर्दा नहीं है, मरे भी नहीं। और ये जनाब ज़हरा एकेडमी है पाकिस्तान की, अहले तशय्यो शिया हज़रात की बहुत बड़ी एक तंजीम है। ये उसके सदर और उसके चीफ है। अब ये जनाब खुद क्या कहते हैं, जरा आइए इनका वीडियो सुनिए।
इसका आवाज चालू कीजिए, लैपटॉप का आवाज चालू कीजिए। स्क्रीन पे दिख रहा है? अच्छा, आवाज नहीं होगी। आवाज भाई नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, वो चार्जर का है, नहीं है, सक्सेस नहीं है, फ्लॉप हो गया। नहीं चलेगा, इंतजाम नहीं किया आप लोगों ने सब। अरे भाई ये स्टोरियो है, वो मोनो है, कहाँ से लेंगे? खुद ही कन्वर्ट कर देंगे जो स्टोरियो लगता है इसके लिए। नहीं आता, लैपटॉप का माइक का जोड़ करेगा। अरे खराब नहीं भाई, वो मोनू है, स्टोरियो चाहिए उसके लिए। बैग बताइए जरा, बैग बताइए। इसमें आ रही है वो स्टोरी और वो मोनो का फर्क है।
दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहरहाल अगर वो इंतज़ाम हो गया तो मैं सुना दूंगा, ज़बानी सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। ये मौलवी शब्बीर हसन मिसमी हैं, पाकिस्तान के, जैसे कि मैंने बताया, ज़ोहरा एकेडमी के चीफ है। ये अभी हाल ही का इनका वीडियो है, अभी 1 साल भी इसको मुकम्मल नहीं हुआ, इसी साल का 2022 का। ये जनाब इस वीडियो के अंदर कहते हैं कि ज़ोहरा एकेडमी जो है, जो हमारी एकेडमी है, जो हमारी तंजीम है, इसको ये सादत मैसर आई है कि वो कुरान जो हज़रत अली ने लिखा था, अइम्मा ने लिखा था, वो कुरान बड़ी जस्तजू और तलाश के बाद हमको हासिल हो गया। और वो कुरान जो है हमने बरतानिया भेजा है। आसार कदीमा वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो बरतानिया का, उसको हमने भेजा है ताकि वो इस कुरान के कागज़ को देखकर, इसकी स्याही को देखकर, इसकी ख़तो किताबत को देखकर ये तस्दीक करे कि ये 1400 साल पुराना कुरान है और ये वही है जिसको अइम्मा ने लिखा था, मौला अली ने लिखा था। और जैसे ही ये सेटिस्फाई हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा, हम इस कुरान को लोगों में आम करेंगे और बाकायदा फिर ऐलान होगा। और ये सादत हमें मैसर आई है कि 1400 साल के बाद असल कुरान को हमने उम्मत तक पहुंचा दिया। असल कुरान को हम उम्मत तक पहुंचा देंगे। यानी अभी ये इकरार है इस वक्त जीते जागते मौलवी साहिबान का, कि जो ये मानते हैं कि इस वक्त जो हमारे घरों में कुरान है, ये असल कुरान नहीं है बल्कि डुप्लीकेट कुरान है, असल कुरान नहीं है। अब ये जो तालीम है, इसको हमें सहाबा इकराम पर, रसूल की बारगाह में पेश करना है। क्या माज़अल्लाह सहाबा रसूल का ये अकीदा था कि जो कुरान मौजूद है, सहाबा जिसको पढ़ते थे, सहाबा जिसको हिफ्ज़ करते थे, क्या वो अलग कुरान था और जो हम तक आया वो अलग कुरान है? क्या सहाबा माज़अल्लाह कुरान को बदलने वाले थे? वो सहाबा इकराम जिन्होंने इस्लाम को सींचने के लिए अपनी जानों की और अपनी औलादों और अपने माल सबकी कुर्बानियों को पेश कर दिया। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कितना बड़ा इल्ज़ाम है इस फ़िरक़े का कि इन्होंने आज के लोगों पर किताबों की तहरीफ का इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सहाबा के सफ़े अव्वल के सहाबा इकराम पर इल्ज़ाम लगाया कि हुजूर का विसाल हुआ और अभी विसाल हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि नऊज़ बिल्लाह सहाबा इकराम, और सहाबा में भी अबू बकर और उमर जैसे जल्ल क़द्र सहाबी ने, इन 2 असहाब ने जो है कुरान को बदल दिया। तो इस ज़मरे में हमको समझना है कि फ़िरक़े होते क्या है, इनके अक़ायद कैसे अजीब व गरीब होते हैं। हर किसी को सिर्फ ये देखकर कि वो इमामा पहनता है, टोपी लगाता है, दीन की बात करता है, दीनी लिबास पहनता है, नमाज पढ़ता है, ये साबित नहीं हो जाता कि वो हक पर और जन्नती है। अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो अल्लाह के रसूल एक फ़िरक़े की और निशानदेही करते हैं। आका ने फरमाया कि अली एक फ़िरक़ा होगा और उस फ़िरक़े का आलम ये होगा कि वो तुझसे इतनी नफ़रत करेगा, इतनी नफ़रत करेगा कि तुझे इस्लाम से खारिज बताएगा। और एक दूसरा फ़िरक़ा वो होगा जो तुझसे इतनी मोहब्बत करेगा, इतनी मोहब्बत करेगा कि तुझे खुदा बना दे। आज हम देखते हैं कि इस तरह के 2 फ़िरक़ों के वजूद नजर आते हैं। एक फ़िरक़ा जिसने मौला अली की तौहीन की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काफिर तक डिक्लेयर कर दिया, ये फ़िरक़ा खारजी कहलाता है। खारजी फ़िरक़े की इबादतों का यह आलम था कि हुजूर की पेशनगोई थी। सरकार ने फरमाया कि जब तुम खारजियों को देखोगे, इतने इबादत गुजार होंगे, इतने इबादत गुजार होंगे कि उनकी इबादतों को देखकर तुम अपनी इबादतों को हेच समझोगे, अपनी इबादतों को कमतर जानोगे। उनके पेशानियों पर सजदे के निशान होंगे और फरमाया कुरान की तिलावत ऐसी करते होंगे कि उनके कुरान की तिलावत को देखकर तुम अपनी तिलावत कुरान को कम समझोगे, मगर दीन से वैसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। वो फ़िरक़े का ज़हूर हज़रत अली के ज़माने में हुआ, खारजी की शक्ल में। उन्होंने माज़अल्लाह सिर्फ इस बुनियाद पर अली को काफिर करार दिया, जबकि हज़रत अली के साथ थे, अमीर माविया के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, जंग सिफ़ीन में शरीक था ये फ़िरक़ा। शियाने अली ही फ़िरक़ा कहलाता था, महिबाने अहले बैत इनका नाम हुआ करता था। लेकिन जब एक मौका ही आया कि मौला अली ने हज़रत अमीर माविया से सुलह के लिए पहल की और अमीर माविया की तरफ से सुलह के लिए पहल हुई, और जब दोनों फरीक़ैन की तरफ से पहल की शक्ल सूरत में नतीजा ये आया कि दोनों ने एक एक शख्स को हकम बनाया।
हजरत अमीर माविया ने अपनी तरफ से अमर इब्ने आस को हकम बनाकर भेजा कि जो ये फैसला देंगे, ये जो हुक्म बयान कर देंगे, मुझे मंजूर होगा। इधर से हजरत अली ने अबू मूसा अशअरी एक सहाबी को हकम बनाया, कहा कि ये जो फैसला करेंगे, जो हुक्म बयान करेंगे, मुझे मंजूर होगा। तो कुरान की एक आयत से गलत इस्तेदलाल करके, देखिए एक फिरकों की ये भी आदत होती है कि वो दलील कुरान को बनाते हैं लेकिन कुरान को गलत तरीके से पेश करते हैं। अल्लाह का फरमान का मतलब कुछ होता है, ये मतलब कुछ और लेते हैं। और उन्होंने कुरान अजीम की आयत इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, इस आयत को बेस बनाकर अली पे कुफ्र का फतवा लगाया और कहा अल्लाह फरमाता है बेशक हुक्म नहीं सिवाय अल्लाह के, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा। आय अली तुमने हकम अबू मूसा अशअरी को बनाया और ऐ माविया तुमने हकम अमर इब्ने आस को बनाया, लिहाजा हम दोनों को इस्लाम से खारिज मानते हैं। और फिर नतीजा ये हुआ कि मौला अली को इस फिरके को समझाना पड़ा। जब नहीं माने, मुनाजरे हुए, मुबाहिसे हुए, जब ये नहीं बाज आए अपने बातिल अकायद से, मौला अली ने इनसे जंग नहरवान वाक़ हुई और जंग नहरवान में हजरत अली ने इन सबको कत्ल किया। यहाँ से दो बातें पता चली कि ये नमाजी थे, कुरान के तिलावत करने वाले थे, मगर सिर्फ एक अकीदे में खामी थी। इनके एक अकीदे की खामी की बुनियाद पर इनकी नमाजों को नहीं देखा गया, इनके रोज़ों को नहीं देखा गया, इनकी इबादत को नहीं देखा गया, इसलिए कि एक भी बुराई जो है अमाल की बर्बादी के लिए काफी होती है। इबलीस ने 90 करोड़ साल सजदे किए, सिर्फ एक ताजीम का सजदा नहीं किया, तो वो एक ताजीम का सजदा जो नहीं किया उसी को पकड़ लिया गया। 90 करोड़ साल के सजदे नहीं देखे गए। आज जो हमारा ये जहन बन गया है हमारी कौम का कि भाई किसी को भी काफिर क्यों कहा जाए, किसी को भी इस्लाम से खारिज क्यों करार दिया जाए। भाई वो भी तो नमाज पढ़ते हैं, वो भी तो हज करते हैं। याद रखिए सिर्फ इबादत मयार नहीं होता, मयार है अकीदा। अगर अकीदा दुरुस्त है तो सब दुरुस्त है, और अकीदा खराब है तो फिर इबादत भी किसी काम की नहीं। यहाँ अकीदा देखा गया। अकीदा क्या था? उस अली को इन्होंने काफिर करार दिया माज़अल्लाह, जिसको देखना भी रसूलुल्लाह ने इबादत फरमाया था। और उस अली के बारे में नबी ने खुद फरमाया था कि अली कुल्ले ईमान है। जब इन्होंने कुल्ले ईमान को ही काफिर कह दिया तो ये खुद का मुसलमान। और नतीजा ये हुआ कि सहाबा किराम ने इनसे किताल किया, जंग की, और जंग नहरवान में इनको कत्ल किया। एक फिरका और फिर उसके बाद बना, उन्होंने अली से मोहब्बत की। मौला अली के बारे में हुजूर ने फरमाया था एक तौहीन करेगा काफिर बना देगा, एक मोहब्बत में गुलू करेगा। इस फिरके का बानी था अब्दुल्लाह इब्न सबा, और अब्दुल्लाह इब्न सबा का एक साथी था जिसका नाम था नुसैर। नुसैर इंतहाई काला कलोटा शख्स जिसकी कुनियत अबुल अस्वद थी। उसने माज़अल्लाह इस्लाम में रखनअंदाजी डालने के लिए, फिरके फैलाने के लिए एक अकीदे की बुनियाद रखी, और ये रखी कि अली के फजाइल देखो, अली के कमालात देखो, जितने कमालात अली में है किसी में नहीं। और इन कमालात की बुनियाद पर वो कहने लगा कि मैं ये गौर फिक्र के बाद इस नतीजे में पहुंचा हूं कि हकीकत में अली ही खुदा है, जो इंसानी शक्ल सूरत में अपनी किब्रियायत पर, अपनी उलूहियत पर पर्दा डाल के इंसान बनकर हमारे दरमियान आ गया। और उन्होंने माज़अल्लाह हज़रत अली को खुदा कहना शुरू कर दिया। चूंकि इस फिरके का बानी नुसैर था, लिहाजा इसके मानने वाले नुसैरी कहा। यह फरका नुसैरी था। मौला अली को इत्तला हुई, ये फिरका बसरा में खूब फैला, कूफा में फैला, शाम में इनकी तादाद बहुत ज्यादा हुई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अपने चचाजाद भाई को हजरत अली ने भेजा, जाओ इन बदबख्तों को समझाओ। वो गए, उन्होंने समझाया, मुनाजरे किए, लेकिन ये फिरका मानने के लिए तैयार नहीं। कहते नहीं अली तो खुदा है। देखते नहीं कि अली कैसी कैसी करामात दिखाते, ऐसी करामात सिर्फ खुदा ही दिखा सकता है। ये खुदा की कुदरत का इज़हार है, इसमें कोई शक नहीं कि अली खुदा है। हजरत अली ने उनको जमा किया, और रिवायतों में यहाँ तक आता है, सही बुखारी के हदीस में, कि एक ही दिन में, एक रात में 7000 नुसैरियों को जिंदा हजरत अली ने जला। ये कत्ल की सजा दी उनको। पता चला कि जो इस्लाम से मुर्तद हो जाता है, इस्लाम का कानून ये है कि वाजिबुल कत्ल होता है। 7000 लोगों को एक रात में जला दिया। जब फजर का वक्त हो गया, इनकी तादाद और भी थी, बची थी, इन्होंने मौला अली ने कहा कि फजर का वक्त हो गया, सारी रात हम इन मुर्तदों को जलाने में मसरूफ रहे।
लिहाजा बाकी जो बचे हुए इनको कल देखा जाएगा। दूसरे दिन फिर जमा किया गया। आपने फरमाया तुमने अपने साथियों का कल अंजाम देख लिया, अब भी वक्त है तौबा कर लिया। उन्होंने कहा अली कल रात जो आपने हमारे साथियों को जलाया, इस जलाने से हमें तो यकीन कामिल हो गया कि आप खुदा हैं। इसलिए कि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदों को जहन्नम का अजाब दूंगा, अगर आप खुदा ना होते तो इनको आग में क्यों जलाते। यानी बदबख्तों ने क्या किया, जो चीज सजा और इबरत के लिए थी उसी को अपनी दलील बना लिया। नतीजा ये हुआ कि मौला अली ने उनको भी बच्चों को भी जलाया। फिर एक फिरका उसके बाद आता है कदरिया। ये पुराने कुछ फिरकों की तारीख बता रहा हूँ। और अगर आप गौस पाक की गुनी तो तालिबीन पढ़े तो गौस पाक ने अपने ही जमाने में 73 के करीब फिरके गिनवा दिए, उसमें से बहुत से खत्म हो गए। एक कदरी फिरका आया। कदरी फिरका ये सहाबा इकराम के बिल्कुल आखिरी अदवार और आखिरी दौर का फिरका था। इसका अकीदा ये था कि इंसान जो है नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कुदरत जो है, कुदरत के तहत, कुदरत मतलब कुदरत कोई चीज ही नहीं है, इसने कुदरत का इनकार किया, तकदीर का इनकार किया। का तकदीर कोई चीज होती ही नहीं है, इंसान जो चाहे खुद कर सकता है, इंसान के इख्तियार में सब कुछ है। एक मरतबा एक कदरी से हजरत अली का वास्ता पड़ गया। मौला अली ने कहा सुना है कि तू तकदीर का इनकार करता है। कहा बोले तकदीर वगैरह कुछ नहीं होती, इंसान के सब कुछ कंट्रोल में, इंसान जो चाहे कर सकता है। आपने कहा अच्छा, एक पैर खड़ा कर रखा। उसने एक पैर फौरन खड़ा किया कि ये देख लीजिए मेरे इख्तियार में, मैंने अपना पैर उठा लिया। कहा अब दूसरा पैर उठा। तसव्वुर कीजिए उठा सकते हैं दोनों पैर एक साथ आदमी। तो आपने कितने आसान से समझा। कहा सुन, अहले सुन्नत का मजहब यह है कि तूने एक पैर उठाया तो कुछ कुदरत है, दूसरा ना उठा सका तो तू तकदीर से बंधा हुआ है। तो अहले सुन्नत का मजहब, हक्कानियत का मजहब यह है कि इंसान ना महज मजबूर है ना पूरी तरह आजाद है, बल्कि दरमियानी कैफियत है। कुछ चीजों पर इख्तियार है और कुछ चीजों पर उसको इख्तियार नहीं। तकदीर भी इसका एक हिस्सा है। तकदीर का इनकार करने वाला, तकदीर का ना मानने वाला, ये भी काफिर और मुर्तद। अब ये तकदीर के मुनकिर थे। उसके बाद एक जबरिया फिरका आया। उसने कहा कि साहब जबरिया फिरके का अकीदा ये था कि सब कुछ तकदीर के ही भरोसे है, तदबीर कोई चीज ही नहीं। एक ने तकदीर का इनकार किया, दूसरों ने तकदीर के भरोसे सब कुछ मान लिया। उन्होंने कहा इंसान महज मजबूर है, और ऐसा मजबूर है कि बस अगर वो किसी का कत्ल भी करता है, तकदीर में लिखा था इसलिए कत्ल किया। अगर इंसान जिना कर रहा है, तकदीर में लिखा था इसलिए जिना कर रहा है, वरना वो खुद करना नहीं चाहता, अल्लाह ने लिख दिया इसलिए वो जिना कर रहा है, अल्लाह ने लिख दिया इसलिए कत्ल कर रहा है। और ये फिरके की खुरचन आला हज़रत के जमाने तक रही। फतह और रज़िया में मिलता, आला से सवाल हुआ कि एक शख्स कहता है, गोया वो जबरिया फिरके का मानने वाला है, वो कहता है कि इंसान महज मजबूर है, अगर मैं किसी का कत्ल भी कर दूं तो इसमें मेरा क्या कसूर, उसकी किस्मत में मेरे हाथों मरना था, मेरी किस्मत में उसको मारना था, लिहाजा वो भी तकदीर से बंधा हुआ था, मैं भी तकदीर से बंधा हुआ था। जो भी फेल सरजर्द हुआ तकदीर की बुनियाद पर हुआ। आला हज़रत ने जवाब में इरशाद फरमाया कि इंसान ना महज तकदीर से बंधा हुआ है ना पूरी तरह आजाद है। क्या वो ये कहकर गू खा लेता है कि तकदीर में इसलिए खा रहा है? गू तो नहीं खाता, अक्ल से काम लेता है, फिक्र और समझ से काम लेता है। अगर कोई उसे तमाचा मारे और कहे कि भाई नाराज क्यों होता है, मैं तुझे तमाचा मारूं, तेरे रुखसार पर तमाचा पड़े, ये तेरी तकदीर में मार खाना लिखा था, मेरी तकदीर में मारना लिखा था, तो वो चीज अपने लिए वो गवारा नहीं करेगा, दूसरों के लिए गवारा करता है। तो जबरिया फिरके को भी इस्लाम से खारिज करार दिया गया। दूसरी सदी हिजरी में एक तीसरा फिरका एक और आता है, मुर्जिया फिरका। इस फिरके का अकीदा क्या था? इस अकीदे का फिरका ये अकीदा ये था कि मुसलमान को कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक बार कलमा पढ़ लो, फिर चाहे जिना करो, चोरी करो, किसी की ग़ीबत करो, किसी का कत्ल कर लो, किसी के यहाँ चोरी कर लो, जितने गुनाह चाहे कर लो, कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ईमान लाने के बाद सीधा जन्नत है। यह मुर्जिया फिरके का अकीदा। और अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि ईमान दुखूल जन्नत का सबब है, लेकिन गुनाह जहन्नम में जाने का जरिया है। जित कद्र गुनाह किए उसकी सजा जहन्नम में पाएगा। और सुन्नी सही अकीदा, ईमान पर खात्मा हुआ तो सजा और शफात के बाद
हकीकत में फिर ये है कि अंजाम उसका जन्नत है, लेकिन गुनाहों की सजा के लिए कुछ अरसा कुछ वक्त जहन्नम में उसको जाना है। एकदम क्लीन नहीं रहेगा कि आप सोच रहे हैं भाई गुनाह कर लो रसूलुल्लाह शफात कर लेंगे। याद रखिए शफात के ताल्लुक से भी बहुत धोखा है। अब इसमें या तो हमारे बाद उलमा का कसूर कह लीजिए कि शफात के ताल्लुक से पूरी हकीकत वाज़े नहीं करते, या हमारा कसूर है कि हम जानते नहीं है या जानने की कोशिश नहीं करते। अक्सर शफात का जब जिक्र आता है तो हमें बताया जाता है रसूलुल्लाह शफात करेंगे, हम खुश हो जाते हैं, और खुश होना भी चाहिए इसलिए कि यकीनन नबी की शफात एक बहुत बड़ा इनाम है। मगर साथ में ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि शफात होंगी कब। हजरत शाह अब्दुल हक महदी से दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अशतुल अमाज शरह मिशकात में 2 रिवायत नकल करते हैं। एक रिवायत ये नकल करते हैं, फरमाते हैं कि पहली रिवायत ये है कि बंदे गुनाहगार बंदे जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे और अपने रब से शफात का इज़्न तलब करेंगे, कहेंगे मौला मुझे शफात की इजाजत दे कि मैं अपने गुनाहगार उम्मतियों को शफात के जरिए मैं सिफारिश करूं और तू मेरी सिफारिश को कबूल करके उनको बख्श दे, इजाजत दे मुझे शफात की। शाह अब्दुल हक मौदी दिल्ली पहली रिवायत नकल करते हैं कि हुजूर का ये सजदा 50,000 साल के बराबर होगा, और उस पूरे अरसे में जहन्नमी कहाँ होंगे? जहन्नम। दूसरी रिवायत करते हैं कि हमारी पूरी दुनिया की मुद्दत के बराबर होगा, और जब यह मुद्दत गुजर चुकी होगी या तो पूरी तब तक दुनिया बनी है जब फना होंगी इतनी मुद्दत के बराबर हुजूर का सजदा होगा, या 50,000 साल का सजदा होगा, और ये जब सजदा कर चुके होंगे 50,000 साल का अरसा गुजर जाएगा, रब इरशाद फरमाएगा महबूब अब अपना सर उठाओ, शफात करो कि कबूल की जाएंगी, बख्शी चाहो कि कबूल किया जाएगा, और मेरे हबीब तू जिसकी भी शफात करेगा मैं कबूल करूंगा, हत्ता कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, अगर तू उसकी भी सिफारिश करेगा मैं उसको भी बख्श दूंगा। ये सरकार फरमाते हैं खुदा की कसम मैं अपने हर उस उम्मती की शफात करूंगा जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान है, इतना भी ईमान है तो उसको बख्श दूंगा, लेकिन एक तवील अरसा जहन्नम की सजा भुगतना है। और मुर्जिया फिरके का अकीदा था कि एक आन के लिए भी जहन्नम की एक चिंगारी भी किसी को छुएंगे, बस कलमा पढ़ लिया सीधा जन्नत। ये भी अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ था। उसके बाद एक फिरका आया फिरका मुजस्समिया, ये भी बड़ा अजीब फिरका था। फिरका मुजस्समिया ने क्या अकीदा गढ़ा? अल्लाह का जिस्म है, उसकी फिजिकल बॉडी है, वो एक मादा है, मटेरियल है, उसके हाथ भी है, पैर भी है, कान भी है, आंख भी है, नाक भी है, होठ भी है, सब कुछ है, और अल्लाह ताला अपने जिस्म के साथ अर्श के ऊपर बैठता है। और इस फिरके को सबसे ज्यादा प्रमोट जिसने किया बाद में, इसका बानी तो जो था जाद बिन दुरम था, उस जमाने में उलमा ने इसको इसके अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन 6ठी हिजरी के अंदर इस अकीदे को दोबारा जिस शख्स ने जिंदा किया था वो अब्दुल हलीम इब्न तैमिया था, जिसको आज भी गैर मुकल्लिद नाम निहाद अहले हदीस अपना सबसे बड़ा आलिम मानते हैं। जी इब्न तैमिया का अकीदा ये था, ये अहले हदीस फिरके का बानी और फाउंडर। इसने किताब लिखी जिसका नाम है मिनहाजुस सुन्नाह, उसमें अल्लाह के बारे में अकीदा लिखता है। फिरका मुजस्समिया के अकीदे को यूं प्रमोट करता है कि अल्लाह ताला हिलता भी है, डुलता भी है, वाइब्रेट होता है, वह युतहर्रिको, वो हरकत करता है, हिलता डुलता है, वो अपने आप को फुला लेता है, अपने आप को सुकड़ा लेता है, वो जब चाहता है अर्श पर बैठता है, अर्श उसका बैठने का तख्त है, मगर उसका वजन इतना भारी है अल्लाह का कि अल्लाह के बैठने से अर्श चरचराता है, और जब अर्श ज्यादा चरचराता है तो अल्लाह अर्श से उतर जाता है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इब्न बतूता उसके बारे में लिखते हैं कि एक मरतबा मैं उसकी वाज की महफिल में गया, देखा इब्न तैमिया खिताब कर रहा था, कुर्सी पे बैठा हुआ था, और कहा देखो जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ अल्लाह ठीक इसी तरह कुर्सी पे बैठा हुआ है। फिर कुर्सी से उतरा इब्न तैमिया और कहा जैसे मैं कुर्सी से उतर गया अल्लाह ताला भी ठीक इसी तरह अर्श से उतर जाता है। उसने लिखा कि नौज़ुबिल्लाह अल्लाह का जिस्म और अर्श दोनों बराबर बराबर है, वो जगह भी बदलता है, एक जगह मुस्तकिल नहीं रहता, वह इंतकाल हो उसको जगह तब्दील करता है। वल चाहे तो उसके लिए सिमते हैं, सिमतों में घिरा हुआ है। वल इंतकाल व अन्नहु बेक़द्रिल अर्श ला असग़र वला अकबर, वो ठीक अर्श के बराबर है, ना उससे छोटा है ना उससे बड़ा है, जितना बड़ा अर्श है उतना बड़ा वही है।
इस अकीदे को भी हमारे उलमा ने उस जमाने में गुमराह कुन अकीदा करार, बाद में इस बुनियाद पर उसकी तकफीर की, बाद में उसको गुमराह करार दिया, उससे बाकायदा मुनाजरे हुए। और सबसे बढ़कर अगर किसी इमाम ने, किसी शख्सियत ने उसका रद्द किया, हजरत इमाम तक़ियुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह ने, उसने उनके इस नजरियात का रद्द किया। हजरत इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावे हदीसिया में इब्न तैमिया का रद्द किया। कई मुतअद्दिद उलमा जिन्होंने इब्न तैमिया की अक़ायद और नजरियात का खुलकर रद्द किया और कहा कि अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह कोई मटेरियल नहीं है, कोई मादा नहीं है, अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है। इसलिए कि जिस्म के लिए मटेरियल चाहिए, मटेरियल पहले होगा, वजूद बाद में होगा। और अल्लाह की जात वो है कि जो हमेशा से है, हमेशा है और हमेशा रहेगी। वो मटेरियलों का मोहताज नहीं, मादों का मोहताज नहीं, हम मादों के मोहताज हैं। इंसान बाद में बना, इंसान से पहले मिट्टी थी, इंसान से पहले पानी था, इंसान के वजूद से पहले हवा थी, इंसान के वजूद से पहले आग थी। अल्लाह ताला ने मिट्टी को पानी में गूंदा, गूंदने के बाद पुतला तैयार किया, हवा में सुखाया, आग में तपाया, फिर रूह डाल दी। 5 अनासिर के मजमूए का नाम इंसान है। तो इंसान का वजूद बाद में आया, मिट्टी पहले थी। इंसान का वजूद बाद में आया, पानी पहले था। इंसान का वजूद बाद में आया, आग पहले थी। इंसान का वजूद बाद में हुआ, हवा पहले थी। मगर रब तबारक व तआला हमेशा से था, वो कोई मटेरियल नहीं, कोई मादा नहीं। इसलिए कि अगर उसका मादा मान लिया जाए, मटेरियल मान लिया जाए, तो माज़अल्लाह अल्लाह की जात अज़ली और अबदी नहीं हो सकती, मटेरियल अज़ली और अबदी हो जाएगी। इब्न तैमिया के बहुत सख्त बातिल अकीदे थे। सबसे बदतरीन अकीदा उसका अल्लाह के जिस्म को लेकर अर्श पर बैठने का ताल्लुक था। बल्कि आपको हैरानी होगी, उसने अल अर्श एक किताब लिखी और अल अर्श किताब में लिखता है कि अल्लाह ताला अर्श पर ही बैठने पर कादिर नहीं है, बल्कि उसकी कुदरत का तो ये हाल है कि अगर वो चाहे तो मच्छर की पीठ पर भी बैठ जाए। और उस वक्त मुझे हैरान हुई, क्या दिखाऊं, मॉनिटर ही नहीं चल रहा ना, चलो ठीक। और मुझे हैरानी उस वक्त हुई कि जिस वक्त बिहार का एक इलाका है, राजधानी बिहार की पटना, वहां मेरा एक बार प्रोग्राम हुआ। अहले सुन्नत के एक बड़े मशहूर आलिम है, उन्होंने वहां मेरा जलसा लिया। डॉक्टर है, PhD किया उन्होंने, नाम याद नहीं आ रहा, पटना की है वो, बड़े मशहूर है वो, क्या नाम है उनका यार? हाँ नहीं जी, डॉक्टर हसन रजा नहीं, हसन रजा PhD पटना एक और है, पटना में ही है, डॉक्टर ही, उनके भी साथ डॉक्टर ही लगता है वो, याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत मशहूर है आलिम। बहरहाल उन्होंने जलसा लिया और ये अहले हदीस का रद्द करना था मुझे। स्क्रीन वाला भी प्रोग्राम था, मैंने बाकायदा उसकी किताबें दिखाई और आज के मौजूदा कुछ उलमा के अक़वाल दिखाए। बहुत सारे अहले हदीसों को पहली बार समझ में आया कि भाई जिस जमात में हम हैं, उस जमात के जितने बड़े फाउंडर हैं, जिनके हम बड़ा एहतराम इज्जत करते हैं, इब्न तैमिया को हम शेखुल इस्लाम कहते हैं, इमामुल असर कहते हैं, इतने बदतरीन अकीदे। तो बहुत सारे लोगों में कशमकश हुई, कुछ लोग तायब हुए। नतीजा ये हुआ कि गैर मुक़ल्लिद नाम निहाद अहले हदीस जमात में खलबली मची और उन्होंने जनाब मेरी तकरीर की तरदीद और रद्द के लिए अपनी जमात के बहुत बड़े अल्लामा को बुलाए, जिंदा है, मरे हुए नहीं है वो, और उनके बहुत बड़े मुनाजिर कहलाते हैं जलालुद्दीन कासमी। जलालुद्दीन कासमी साहब आए, उन्होंने फिर मेरा रद्द किया। तो रद्द करते हुए वो बंदे ने कहा मुझे, फिर बाकायदा उसके बाद फिर मेरा जवाबी और जलसा हुआ और फिर मैंने उसका वो वीडियो का रद्द किया। उसमें कहता है कि ये बरेलवी का मौलवी फारूक रज़वी कहता है इब्न तैमिया का इसने रद्द किया, मजाक उड़ाया कि मच्छर की पीठ पे अल्लाह ताला बैठ सकता है, ये तो अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रहा है, काफिर तो ये खुद है। यहाँ तो इब्ने तैमिया अल्लाह की कुदरत का इजहार कर रहे हैं कि अल्लाह की कुदरत देखो, उसका कादिर होना देखो, कैसा कादिर मुतलक है कि वो अगर चाहे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। तो जब हर चीज पर वो कादिर है, तो अगर वो चाहे तो मच्छर की पीठ पे बैठ जाए तो उसकी कुदरत है, और अगर कोई कहे कि नहीं बैठ सकता तो माज़अल्लाह उसने अल्लाह की कुदरत का इनकार किया, तो वो खुद काफिर हो गया। ये उसके जुमले थे तकरीर के। और फिर उसने बड़े जोश में उसके मजमे ने वाह 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 करना शुरू कर दिया। नारे तो वगैरह लगाते नहीं ये लोग, तो उसने जोश में कह दिया कि बल्कि मैं एक जुमला अपनी तरफ से बढ़ाकर कहता हूँ कि अल्लाह ताला तो इस पर भी कादिर है कि वो मच्छर की पीठ पे बैठे तो मच्छर उसको लेकर घूमता रहे, सैर करता रहे। तो मैंने उसके जवाबी जलसे में कहा कि बदबख्तो, तुम्हारी अक्ल कहाँ घुटनों से भी नीचे चले गई है।
कम से कम घुटने में रहे तो कुछ समझ में आए, कि कुछ तो समझ में आए, कुछ समझ में आए कुछ ना आए। तुम्हारे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, घुटनों से भी नीचे, तलवों के नीचे चले गई है। अरे जाहिलो, तुम अल्लाह की कुदरत नहीं बता रहे हो। तुम कह रहे हो कि अल्लाह ताला कादिर है कि वो चाहे तो मच्छर की पीठ पे बैठ जाए। अबे जाहिलो, तुम अल्लाह की कुदरत नहीं बता रहे हो, बल्कि तुमने कुदरत वाला तो मच्छर को बताया और अल्लाह को मजबूर ठहराया कि अल्लाह तो इतना कमजोर और नातवा करार पाया कि उसको करार पकड़ने के लिए मच्छर की पीठ की जरूरत पड़ी, और मच्छर इतना ताकतवर हो गया कि वो जिसके अर्श है, तुम्हारे बकौल और इब्न तैमिया के, कि अल्लाह अर्श पर बैठ जा तो अर्श तो चरचराने लगता है। यानी अर्श में तो ताकत नहीं कि अल्लाह का वजन उठा ले, मच्छर में इतना पावर आ गया कि वो अल्लाह को उठा रहा है और उठा के सैर कर रहा है, फिर रहा है। तो फिर कल से ऐसा करो कि तुम खुदा की इबादत छोड़ दो, मच्छर की इबादत किया करो, कि अल्लाह से ज्यादा कुदरत और ताकत वाला तो मच्छर ठहरा। तो अंदाजा लगाइए कैसे जहलाना अकीदे। और यही नहीं, बल्कि जाकिर नाइक ने किताब लिखी बाकायदा, दुरूद शरीफ पढ़े। मैं देखता हूँ, असल में मेरा मौजू था नहीं, मैं मौजू कुछ और सोच के आया था, लेकिन चूंकि स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, उसका नतीजा ये हुआ कि अब मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ से चलूँ और कहाँ खत्म करूँ। दुरूद शरीफ पढ़े। चलिए किताबें मैं कुछ दिखा देता हूँ। हमारे हजरत का है कि भाई वीडियो नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, कम से कम किताबें, गूंगी किताबें तो दिखाई जा सकती है। नहीं, इसका साउंड उतना है ही नहीं, अभी नया लैपटॉप में साउंड ही नहीं आता, उसका हेडफोन से सुनना पड़ता है। नहीं लग रहा, नहीं आते ना आवाज में, देख लिया, लगा लो आप, देखो वीडियो चला चुके हैं, पूरा फुल चलाने पे नहीं चल रहा। नया लैपटॉप है, इसमें है ही नहीं सिस्टम उस तरह का। आप चला लो, अगर इतना नहीं हो रहा है आपको, मेरी बात करो। देखिए ये किताब है जाकिर नाइक की, द कंसेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन, और इसके अंदर जाकिर नाइक ने देखिए क्या लिखा है। सफा नंबर इसका 24 है, 42 है, माफ करें। गॉड डज नॉट बिकेम ए ह्यूमन बीइंग। जाकिर नाइक कहता है क्या खुदा जमीन पर आ सकता है इंसान बनकर? Some people argue that God can do everything. बहुत सारे लोग एतराज करते हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, यानी इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का मतलब ये लोगों ने क्या लिया? इब्न तैमिया ने कहा कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, मतलब अर्श पर भी बैठ सकता है, मच्छर की पीठ पर भी बैठ सकता है। और उसी इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, उसका मतलब जाकिर नाइक क्या लेते हैं? सम पीपल आर्ग्यू दैट गॉड कैन डू एवरीथिंग। कुछ लोग एतराज करते हैं कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, देन व्हाई कैन नॉट ही टेकन फ्रॉम ह्यूमन फॉर्म, तो क्या अल्लाह इंसान बनकर जमीन पर आ सकता है? अब ये तो गैर मुस्लिमों का एतराज है, उसका जवाब तो बहुत उम्दा दिया जा सकता है कि देखिए अल्लाह के लिए कुछ चीजें मुहाल है और कुछ मुमकिन है, और जब तक उसूल पता ना हो, गैर मुकल्लिद नाम नियाद अहले हदीस कुछ जाहिल फिरके का नाम है जिन बेचारों को उसूल पता ही नहीं होते हैं। और जब तक उसूल अगर आपको ना मालूम हो तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ना आप किसी का जवाब दे सकते हैं, ना अपने अकीदे को संभाल के रख सकते हैं। अल्लाह के लिए एक चीज होती है मुमकिन और एक चीज होती है मुहाल। मुमकिन ये है कि अल्लाह चाहे तो कर सकता है, यह अलग बात है कि वो करता नहीं है, उसकी मर्जी है, मगर कुदरत है, ताकत है, उसके कुदरत के तहत है। जैसे बच्चा किससे पैदा होता है? मर्द से क्या औरत से? बोलो, औरत के पेट से निकलता है ना। आज तक किसी मर्द के पेट से निकला है बच्चा? लेकिन अल्लाह कादिर जरूर है, मुमकिन है कि अल्लाह ताला किसी मर्द के पेट से बच्चा पैदा फरमा दे,
कादिर है वो, हालांकि उसकी सुन्नत इलाही ऐसी नहीं है, लेकिन कुदरत रखता है। इस पर भी कादिर है कि जैसे फल पैदा होते हैं ना दरख्तों में, तो फल की जगह अल्लाह ताला इंसानों को पैदा कर दे। अल्लाह ताला कादिर है कि पत्थर से पानी निकाल दे, कादिर है कि आसमान से खाने और रिस्क बरसा दे, कादिर है। लेकिन कुछ चीजें उसके लिए मुहाल होती है। मुहाल क्या होती है? अपने लिए बीवी नहीं रखता, उसको बीवी की हाजत नहीं, ये मुहाल है उसके लिए। अपनी ही तरह एक खुदा नहीं बना सकता वो। कल कोई बेवकूफ जाकिर नाइक से अगर सवाल करेगी अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है, तो फिर अपनी तरह खुदा क्यों नहीं बना लेता? तो ये बेवकूफ जवाब दे देगा कि हाँ अल्लाह चाहे तो खुदा बना सकता है अपनी तरह, दो खुदा हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, अल्लाह एक ओरिजिनल खुदा, दो डुप्लीकेट बना ले। लेकिन हमारे अहले सुन्नत के उलमा सीधा जवाब देंगे कि ये मुहाल है, उसकी कुदरत के तहत नहीं, यही अकीदा है और इस अकीदे पर ईमान लाना वाजिब है, फर्ज है। लेकिन डॉक्टर जाकिर मुहाल और मुमकिन के फर्क को चूंकि नहीं समझते, तो जनाब क्या लिखते हैं? इफ गॉड विशेस ही कैन बिकम ए ह्यूमन बीइंग, अगर खुदा चाहे तो वो इंसान बनकर आ सकता है, वो इंसान बनकर भी दुनिया में ला सकता है। तो जब अगर आ सकता है तो खारजियों ने अली को खुदा कहा, तो फिर जाकिर नाइक के फतवे के मुताबिक तो फिर अली ने उनको कत्ल करके गुनाह किया। वो तो कह रहे थे भाई अली खुदा है, इंसान बनकर आ गए, जाकिर नाइक के अकीदे की बुनियाद पे तो आ सकता है। तो मैंने कहा देखो अकीदा पुराना था, पैकिंग बदल रही है सिर्फ, इसको समझते चलिए। सिर्फ क्या बदल रही है? पैकिंग, प्रोडक्ट वही है। जाद बिन दुरम ने कहा था अल्लाह का जिस्म फिजिकल बॉडी है। 600 हिजरी में इब्न तैमिया ने कहा अल्लाह बॉडी ही नहीं रखता, मच्छर की पीठ पे भी बैठ सकता है, अर्श पर बैठता है। ये वही अकीदा है। फिर आगे जाकिर नाइक की बेवकूफी सुनिए, यही खत्म नहीं होती जाकिर नाइक की बेवकूफी। कहता है बट देन ही नो लॉन्गर रिमेन्स गॉड बिकॉज द क्वालिटीज ऑफ गॉड एंड ह्यूमन बीइंग इन मेनी रिस्पेक्ट एंड कंप्लीटली इनकम्प्लीटेबल। कहता है कि खुदा इंसान तो बन सकता है, लेकिन जिस वक्त को खुदा इंसान बन जाएगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएंगी कि मुमकिनात में से नहीं रहेंगी, इसलिए कि खुदा वो इंसान ही नहीं रहेगा, एक खुदा ही नहीं रहेगा। यानी इंसान बन गया तो फिर वो खुदा नहीं रहेगा, इसलिए कि खुदा की और इंसान की सिफात में बहुत बड़ा तजाद है, फर्क है। यानी इंसान तो बन जाएगा लेकिन फिर खुदा नहीं रहेगा वो, तो पता नहीं फिर क्या हो जाएगा, वो जाकिर नाइक ने बताया नहीं। अब आगे आइए, आगे दूसरी जगह क्या लिखते हैं जनाब? मोर एवर इफ गॉड टेक्स ह्यूमन फ्रॉम द सेम ह्यूमन कैन नॉट लेटर बिकम गॉड। कहते इसके अलावा एक बात ये भी है कि अगर खुदा इंसान बनकर जमीन पर आ जाए, सुनेंगे जुमला सुनिए, इधर तवज्जो दीजिए। इसके अलावा मोर एवर, इसके अलावा ये भी मोर एवर इफ गॉड टेक्स ह्यूमन फ्रॉम, अगर जमीन पर खुदा इंसान बनकर आ जाए, द सेम ह्यूमन कैन नॉट लेटर बिकम गॉड, तो फिर इंसान बनने के बाद वो दोबारा खुदा नहीं बन सकेगा। कि खुदा तो इंसान बन सकता है, इंसान खुदा नहीं बन सकता। तो जब तक खुदा था तो उसके अंदर पावर था कि इंसान बन जाए, और जब इंसान बन गया तो पावर खत्म हो गया। अब इंसान बनने के बाद दोबारा खुदा बन ही नहीं सकता। आप देख रहे हैं ये है अहले हदीस जमात, इसको कहते हैं अहले हदीस जमात। इस जमात के ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर हैं जो ऐसी ऐसी बकवासात किताबों में लिख जाते हैं, बकवासात तकरीरों में बोल जाते हैं, मगर असल में कौम को उतना शऊर होता नहीं। वो इन कुफरियात को तो नजरअंदाज कर देते, दूसरी बातों पे झूमने लगते। और आगे आइए, उसी किताब का एक दूसरा सफा 44 है, उस पर आगे क्या लिखते हैं जाकिर नाइक साहब? गॉड कैन बी अनजस्ट जस्ट इफ ही वांट्स, अगर खुदा चाहे अगर खुदा चाहे तो वो जुल्म भी कर सकता है, नाइंसाफी भी कर सकता है। गॉड कैन बी अनजस्ट इफ ही वांट्स, अगर वो चाहे तो नाइंसाफी भी बंदे के साथ कर सकता है। बट द मोमेंट गॉड डज इनजस्टिस ही किस टू बी ए गॉड, मगर होगा ये कि जब वो नाइंसाफी करेगा तो खुदा नहीं रहेगा। ये एक ऐसी बकवास है जाकिर नाइक की कि मालूम होता है कि इसका दिमाग चल गया था, इसको आगरा की सख्त जरूरत थी।
और किसी ने कहा कि ज़ाहिक साहब एक कलम पकड़िए और कुछ लिख दीजिए। और अक्सर ऐसे लोगों ने किताबें ऐसी वक्त लिखी। तबलीगी जमात का जो निसाब है फ़ज़ाइल अमाल, आज भी वो छपता है, तबलीगी जमात वाले उसका दर्स देते फ़ज़ाइल अमाल। उसकी पहली जिल्द का पहला सफ़ा पढ़िए, जहाँ मौलवी ज़करिया साहब ने किताब कब लिखा, क्यों लिखा, ये लिखा। वो खुद लिखते हैं कि किताब मैंने उस वक्त लिखा कि डॉक्टरों ने दिमागी काम करने से मुझे रोक रखा था, मना कर चुके थे, फिर भी मैंने किताब लिखी। जब दिमाग खराब हो गया था तब किताब लिखी। तो अंदाजा लगाइए कि जब दिमाग खराब हो जाता है, हाँ, तब इस तरह की किताबें लिखी जाती है। तो फिर बकवासात खुदा के बारे में इस तरह और अल्लाह के बारे में इस तरह की जाती है कि खुदा नाइंसाफी भी कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला यही काम पहले कर लेते हैं, मौजू भटकता नहीं, टाइम वेस्ट होता नहीं। चलिए ये वहीं से आई, अब जहां से मेरी तरतीब चल रही थी। तो बहरहाल फिरकों की बात चल रही थी, उन्हीं में एक फिरके की मैंने बात छेड़ी थी, अहले तशय्युअ। क्या बुनियादी घटिया अकीदा है? बाकी अकीदे तो बहुत सारे बकवासात है। अगर उन अकीदों की बात करूं तो एक रात नहीं कई रातें छोटी पड़ जाए। माज़अल्लाह इन शियाओं का अकीदा यह है कि हज़रत उमर ने हज़रत फातिमा को कत्ल कर दिया। क्या इन अलिफ लहलवी दास्तानों पे आप यकीन करोगे? सोचो आप यार, किन हस्तियों के बारे में कहते हैं इस तरह की बात? कहते हैं फिर इमाम मेहदी आएंगे, हजरत फातिमा को जो हजरत उमर ने कत्ल किया उसका बदला लेंगे। हजरत आयशा ने हजरत फातिमा को बहुत सताया था, हजरत आयशा को भी कब्र से निकालेंगे, उनकी पीठ पे भी कोड़े लगाएंगे। अजीब अजीब बचकानी बातें हैं। बहरहाल चलिए, ये मौलवी साहब की हम बात कर रहे थे, मौलवी शब्बीर हसन मीसवी, जोरा एकेडमी के हैं। इनके पास नया कुरान आ गया, जरा सुन लीजिए। अब बहुत डरते डरते बयान के, इनको डर भी लग रहा था कि सुन्नी लोग मेरे ऊपर झोंम पड़ेंगे। आगे देखिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़हरा एकेडमी को ये तौफीक अता फरमाया। मेरे उस्ताद हज़रत आयतुल्लाह सैयद हुसैन मुर्तज़ा नक़वी साहब को ये हिम्मत दी कि कुरान मजीद के हाथ से लिखे हुए 4 इमामों के नुस्खे उन्होंने तलाश किए हैं और उन पर रिसर्च की है, और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी से ली है कि ये कागज जो है उसी जमाने का है जो जमाना अमीरुल मोमिनीन सलाम का था। यार ये अल्लाह ताला का एहसान है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ज़हरा एकेडमी ने, वैसे तो अल्लाह ताला ने करम किया कि जिनके नाम की थी वो बरकती बरकतें हैं, लेकिन तारीख का ये काम आपको आगे चल के बताएगा। मैं यहाँ से इस वक्त बयान करने की पोजीशन में नहीं हूँ, वरना अहले सुन्नत के साथ हमारे इख्तलाफात एकदम से खड़े हो जाएंगे और हम फिर उसको हल नहीं कर सकेंगे। जैसे कि इस वक्त तो दुश्मन ढूंढ रहा है, वो एक छोटी सी चीज मिल जाए इख्तलाफ की, उसको ऐसा धमाका कर दिया जाए। लेकिन जब पूरे 4 नुस्खे सर्टिफाई हो जाएंगे, उनके अंदर जो चीजें मिसिंग नजर आ रही हैं उनको हम सर्टिफाई कर लेंगे, तो आपके सामने वो पेश किया जाएगा और आप उसकी ज़ियारत भी करेंगे, दीदार भी करेंगे, और इंशाअल्लाह तारीख इस बात को लिखेगी कि जहां इनकलाब इस्लामी की बरकत से तशय्युअ को इतनी इज्जत मिली, वहां तशय्युअ ने ओरिजिनल कुरान मजीद को ढूंढ निकाला और अवाम को वापस दे दिया। समझ रहे हैं आप? डुप्लीकेट से काम चल रहा है आपका अब तक। अब अंदाजा लगाइए, अब जिस फिरके के अकीदे के मुताबिक कुरान ही ओरिजिनल नहीं, वो फिरका खुद कैसे ओरिजिनल हो सकता है? मगर जब यही बातें हमारी मस्जिद से होती हैं, हमारे उलमा अहले सुन्नत, मैं टंकी की चोट पे कहूं बरेली लोग, बरेली उलमा जब ऐसे बातिल फिरकों की निशानदेही करते हैं और ईमान बचाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी अवाम में फिर लोगों को इस तरह वर्गलाया जाता है कि देखो साहब, बरेलियों के पास सिवाय फिरका वारियत की बात करने के कोई काम नहीं। ये तो साहब हर किसी को जहन्नमी बोलते हैं, हर किसी को काफिर बोलते हैं। मैं अर्ज कर दूं कि हम किसी को काफिर बनाते नहीं है, ये खुद अपने कौल और अपने अकीदों की बुनियाद पर काफिर बनते हैं। हम सिर्फ बताते हैं, गोया हम किसी को चोर बनाते नहीं। चोर तो चोरी करता है, हम सिर्फ पकड़ के दिखाते हैं ये चोर है। तो अजीब बात है, चोर को बताने वाले को आप या दुश्मन समझते हैं।
ये कह रहे हैं जनाब, वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि 4 नुस्खे मिले हैं इनको मौला अली के ज़माने के, मौला अली के, और उसमें मिसिंग है। अजीब बात है, उन्होंने लिखा वो मिसिंग है और इसमें मिसिंग को ये बराबर जोड़ के क्लियर ये सही करेंगे। वो भी मिसिंग है, वो भी ओरिजिनल नहीं है। और मिसिंग को सही करने के लिए कहां पर दिया इन्होंने? ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी को दिया। यानी ब्रिटिश अंग्रेज लोग बताएंगे कि आपका कुरान ओरिजिनल है क्या नहीं। बताइए, अंदाजा लगाइए। और जब हमारे उलमा कहते हैं कि भाई ये सब अंग्रेजों के एजेंट हैं, आपको यकीन नहीं होता। क्यों नहीं होता उसकी वजह बता दूं। क्योंकि माशरे में कुछ ऐसे बहरूपिया काम कर रहे हैं, और माशरे में कुछ ऐसे बहरूपिया है जिनकी नौटंकी को देखकर आप सोचते यार ये बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं यार। अब उनमें इंसाफ को देखिए आप। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, वास्ता दे रहे हैं भाई, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो। कोई गुंजाइश नहीं। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। कितना प्यारा जुमला है, कितने मसले कौम व मिल्लत है। इस अदा पे तो इबलीस भी हैरान है। हाय मेरे भोले बच्चे, कितना भोला है तू। उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के, बिखरो मत, फिरके मत बनो। फिरका तो आप हो गए। हम तो कल भी गरीब नवाज को मान रहे थे, वही है। हम तो कल भी गौसे आजम को मान रहे थे, वही है। हम तो कल भी इमाम हसन को मान रहे थे, वही है। हम तो हटे ही नहीं। हटे तो आप हो, छोड़ा तो आपने है। आपके भी अब्बा जान से पूछो, भाई आप पहले कौन थे? बरेली थे बेटा, दरगाह जाते थे। अब क्या हुआ? दीन अब समझ में आया। या अल्लाह, 1400 साल के बाद बुड्ढे को अब समझ में आया। दीन 1400 साल पहले आया, समझ में इसको आ जाए। कितना लेट चल रहा है। शैतानी अल्फाज है ये। क्या मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर तारिक जमील का कोई चाहने वाला है, और ये बच्चे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेट पे जरूर डालिए। 12 मैं चैलेंज कर चुका, अगर तारिक जमील, मौलवी तारिक जमील साहब या इनका कोई चाहने वाला एक कुरान की आयत मुझे ऐसे दिखा दे, मैं ता जिंदगी इनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं और स्टेज पर बैठकर तकरीर करना छोड़ दूंगा। एक आयत दिखाए जिसमें अल्लाह ने कहा अपने अपने अकीदे पे कायम रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। बताइए, है कोई कुरान में? कुरान हमें यह तालीम नहीं देता। आइए मैं बताता हूं कुरान क्या कहता है। पारा नंबर 1 सूरह बकरा, सूरह बकरा पारा 1 आयत नंबर 42 कोट कर रहा हूं हवाले के साथ। ये आयत ना हो, ये तर्जुमा ना हो, जो चोर की सजा वो मिली। रब फरमाता है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली वतक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है कि हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ। वला तलबिसुल हक्का, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, बातिल और हक को आपस में ना मिलाओ। वतक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और जानबूझकर समझदार होकर समझते हुए दानिश्ता तौर पर हक को ना छुपाओ। हक डंके की चोट पर बोलो, खुदा कहता है। इस्लाम का मतलब ही हक है। 365 बातिल थे, नबी ने एक की बात करके हक का इज़हार किया। 365 का लिहाज नहीं किया। समझ रहे ना आप इशारा? तो ये कौन सी तालीम है? एक हो जाओ। अच्छा, पहला ही जुमला इसका जहालत से भरा पुर भरा हुआ है। उम्मत बन जाओ। आप पैगंबर है जो उम्मत बनाने आए? उम्मत तो रसूल ने बना दी, और हुजूर ने बता दिया उम्मत कौन होगा। मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा वो उम्मत होगा, और जो इन अकीदों से इनराफ करेगा वो फिरका होगा, उम्मत नहीं होगा। तो अब अगर उम्मत बनना है तो मा अना अलैहि व असहाबी के ऊपर आना पड़ेगा। और वो खुदा की कसम, ये इस जमाने में सिवाय अहले सुन्नत व जमात, जिसको इस दौर में बतौर निशानी, बतौर पहचान मसलक के आला हजरत से ताबीर किया जाता है, और कोई जमात है ही नहीं। यह है हकीकत।
अब इनको एक दूसरा भी दर्द है। ये कहते हैं एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। मुझे बताओ, एक शख्स आपके पास आए और आप कुरान पढ़ रहे डुप्लीकेट है, और आप कहें नहीं ठीक है गुंजाइश है, अपने अपने अकीदे पे रहो। मेरा अकीदा कुरान है, तेरा अकीदा कुरान नहीं, फिर भी एक दूसरे के लिए गुंजाइश। एक आए आपके पास कहे कि मैं अली को काफिर मानता हूं, मैं खारजी हूं, इनके उसूल के मुताबिक एक दूसरे के लिए गुंजाइश। ठीक है, तू अली को काफिर मानता है, तू अली को काफिर मान, मैं अली को मौला मानूंगा, साहबी मानूंगा। याद रखिए, शहद और जहर एक जगह जमा नहीं हो सकते, कुफ्र और इस्लाम एक जगह जमा नहीं हो सकते, जन्नती और दोज़ख की जमा नहीं हो सकते। कुरान फरमाता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून। अल्लाह फरमाता है क्या जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर हो जाएंगे? ये खुद खुदा तुमसे पूछ रहा है, बंदो बताओ क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर हो जाएंगे? हरगिज नहीं हो सकते, हरगिज नहीं हो सकते। जन्नत वाले ही कामयाबी को पहुंचे, तो जहन्नम वाले। अब तारिक जमील साहब की दूसरी भी बोली है, जरा वो भी सुन लीजिए। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? वो तो उम्मत बना के गए थे, आप निकल के फिरका बन गए। आपने अपनी 1.5 ईंट की जमात, तबलीगी जमात बनाई क्यों? आप जमात बनाते नहीं, हमको रद्द करना नहीं पड़ता। आपके अब्बा जान तहज़ुरी नास लिखते नहीं, आलत को फतवा देना नहीं पड़ता। आपके वालिद गिरामी हिफ्जुल ईमान लिखते नहीं, आलत को सऊदीया नहीं जाना पड़ता। आपके अब्बा हुजूर ने बराइदुल कातिया ना छापी होती, आला हजरत को सामुल हरमैन न लानी पड़ती। सारी कार्रवाई तो आपकी तरफ से हुई है जनाब, हमारी तरफ से तो सिर्फ जवाब आया। चोरी तुमने की, हमने सिर्फ चोरों को पकड़ पकड़ के दिखाया है। और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुहावरा सुना है ना आपने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये कोतवाल बन गए, चोर साहब खुद कोतवाल बन गए। नबी उम्मत बना, तुम एक दूसरे से नफरत कर रहे हो तो क्या करो, तबलीगी जमात में आ जाओ, तब मोहब्बत बढ़ेगी। जी नहीं, निकले हो तुम वापस लौटाओ। सुनिए इनकी बात। क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवा। जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में कौन जाएगा? खाली रह जाएगी जन्नत। जैसे अल्लाह ताला ने इनको टेंडर देकर भेजा है, जाओ फॉर्म भरवाओ सब जन्नतियों को, फुल रहना चाहिए जन्नत, खाली नहीं दिखना चाहिए। जन्नत में कौन जाएगा? मौलवी साहब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जन्नत किसकी है? रब की है। किसको हिबा कर दी? मुस्तफा को। कौन जन्नत में जाएगा? मेरे आका ने फरमा दिया कुल्लुहुम फिन्नार, 72 जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमात जन्नत में जाएंगी। और वो एक जमात कौन होंगी? तो आला हजरत ने इसी हदीस को यूं समेट दिया अशार के अंदर, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। तो एक दूसरे को काफिर ना कहो। अरे भाई 72 फिरकों को नबी ने काफिर बोल के जहन्नमी बता दिया। नबी 72 फिरकों को जहन्नमी बोलने से हिचकिचाए नहीं, तुम 2-4 को बोलने में हिचकिचा रहे हो जनाब। और क्यों हिचकिचा रहे हो भाई? या तो फिर वो जो गुस्ताखी की है उनको सही साबित कर दो। अच्छा, इसकी एक मुनाफिकत देखो इसकी। एक तरफ तो कह रहा है उम्मत बन जाओ, उम्मत बन जाओ, उम्मत बन जाओ, इख्तिलाफ मत करो, फिरके वारियत की बात मत करो, तकसीम मत हो, उम्मत बनो, वरना जन्नत में कौन जाएगा। मगर हुआ ये कि इसी की जमात का एक शख्स है मोहम्मद बिलाल खान, इसका मर्डर कर दिया गया, कत्ल हो गया इस शख्स का। ये तारिक जमील की चिपड़ी चोपड़ी बातें सुनकर जमात में आया। फिर जब देखा कि ये तो एक दोगला और मुनाफिक आदमी है, इसका हाल यह है कि अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, पेट में कुछ रखता है, जबान से कुछ कहता है। इसकी मुनाफिकत देखकर ये इस जमात को छोड़कर चला गया। तारिक जमील का बड़ा कारगर आदमी था ये, बाद में इसका कत्ल भी कर दिया।
ये इन्हीं के चैनलों पर डली है, कोई हमारे वेबसाइट और चैनल पर नहीं। अगर आप YouTube पर जाकर मोहम्मद बिलाल और ये तारिक जमील नाम डाल दे आप वर्सेस, तो ये आपको कई चैनलों पर ये टेलीफोन की जो गुफ्तगू हुई है तारिक जमील की उससे वो मिल जाएगी। इसमें तारिक जमील क्या कहता है पहले सुनिए, तबसरा बाद में करेंगे। मैं अपने जो वे ऑफ मेरा जो वर्क है ना, मैं वो उसकी डेफिनेशन बेटा आपको बयान कर रहा हूँ। मैं अल्लाह के फज़ल करम से अपने अकाबिर के ही अकायद पर हूँ, लेकिन ये हमारा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए, उनको करीब करने के लिए है। तो बेटा किसी चीज में भी ना इस तरह एक्सट्रीम होना ये मुनासिब नहीं होता। आप मेरी औलाद की तरह हैं, आप जो भी कहेंगे मैं बड़े प्यार से सुनूंगा। हाँ, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, आप मेरे लिए अगर आप समझते हैं कि मैं कोई बहुत गलत कर रहा हूँ या कुफर फैला रहा हूँ, नहीं, मैंने कुफर फैलाने की बात नहीं की मौलाना साहब। जो बात मैंने कही है उससे मैं तजावुज नहीं करता। मुझे दीन का जो है ना, आप जितना इल्म नहीं है, लेकिन मुझे हुदूद का जरूर पता है कि मैं आपको नहीं कहा कुफर फैला रहा। इतना तो करो ना, इतना तो करो ना। इस वक्त जो एक बात तो अल्लाह ने मुझे दी है ना, एक नेमत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है। और लोगों कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। मत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है। और लोगों कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। बेटा उनको करीब करने के लिए, क्योंकि आप तबलीग के नहज को पूरा समझते नहीं हैं, इसलिए आप ये गुस्से हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। ये उनको करीब करने के लिए कुछ करना पड़ता है। बाकी अल्लाह का फजल है, मैं अपने अकाबिर के साथ हूँ, उन्हीं के तरीके पर हूँ। लेकिन अपने अकाबिर के अकीदे पर हूँ, उन्हीं के साथ हूँ, अपने अकाबिर का अकीदा। ये तो मेरी मुनाफिकत है कि बरेलियों को अंदर लाने के लिए मैं चिपड़ी चोपड़ी बातें करता हूँ। इख्तिलाफ की बात मत करो, एक हो जाओ, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। कितने भोले भाले वाकई बदबख्त मक्कार दोगले के चक्कर में चले गए और गुमराह हो गए, और इस मुनाफिक को समझ नहीं पा रहे। यही तो शैतान है। शैतान ने क्या वादा किया था, सिरात के मुस्तकीम पर बैठकर बहकाऊंगा। ये वो मुनाफिक है साहब। और यही चीज देखकर इसने जमात को छोड़ दिया था। ये मोहम्मद बिलाल खान करके है, मुझे नहीं मालूम बाद में ये तौबा करके बरेलवियत की तरफ आया नहीं आया, लेकिन बहरहाल इसका कत्ल हो गया, मर्डर कर दिया गया। तो ये दोगलापना देखे आप तारिक जमील का कि एक तरफ तो तुम उम्मत बन जाओ, किसी को बुरा मत कहो, किसी को मत कहो, कोई फिरकावारियत की बात मत करो, वरना जन्नत में कौन जाएगा। और दूसरी तरफ मैं उन्हीं अकायद पर हूँ जो मेरे अकाबरीन का अकीदा है। और वो क्या है जिसकी बुनियाद पर हम उन्हें काफिर मानते हैं। हिफ्जुल ईमान में मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा, रसूल का इल्म गैब जानवर और पागलों की तरह है। तहज़ुरुन नास में मौलवी कासिम नानातवी ने लिखा, ये किताबें आज भी छपती है, आज भी मिल रही है, बट रही है, बिक रही है, और ये एक दूसरे को तोहफतन भी दी जाती है, खरीद भी सकते हैं आप, बिल्कुल खुलेआम ये किताब मिलती है, कोई नापैद नहीं हो गई। तहज़ुरुन नास में कासिम नानातवी ने लिखा, हुजूर के बाद भी कोई नया नबी पैदा हो सकता है। बराहिनुल कातिया में, बराहिनुल कातिया इत्तेफाक से मौजूद भी है ओरिजिनल मेरे पास। बराहिनुल कातिया में खलील अहमद अम्बीठी ने लिखा, रसूल से ज्यादा इल्म तो शैतान को है। उसमें लिखा, माज़अल्लाह, हुजूर का मिलाद मनाना, जन्म कन्हैया के जन्मदिन मनाने से ज्यादा बदतर है। ये वो किताबें थी। फतावे रशीदिया, फतावे रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही ने लिखा, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। ये वो बातें थी, ये वो गुस्ताखियां थी अल्लाह रसूल के बारे में, जिसकी बुनियाद पर आला हज़रत फाजिल बरेलवी, और सिर्फ तन्हा आला हज़रत नहीं बल्कि अरब व अजम के उलमा ने मुत्तफ़िका तौर पर, और उसके बाद हिंदुस्तान के और एशिया के वो तमाम उलमा जो उर्दू जानते और समझते थे, उन तमाम उलमा ने मुत्तफ़िका तौर पर इन पर फतवे लगाए। और फतवे लगाए कि ये ऐसे बदतरीन काफिर है कि जो इनके कुफ्र में और अज़ाब में शक करे वो भी काफिर है। तो इनके कुफ्र की बुनियाद इनके बातिल अकायद थे। अब एक पहलू आपने देखा, तीसरा पहलू मैं तारिक जमील का दिखाता हूँ, और उसके बाद एक साहब को और दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर एक साहब का और नंबर आएगा। 3 अभी आपको और देखने। पहला ये, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। तारिक जमील के जुमले याद है क्या नहीं? एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, किसी को बुरा मत बोलो, उम्मत बन जाओ, वरना जन्नत में कौन जाएगा। वही तारिक जमील दूसरी जगह फिर क्या कहता है, ये ऑडियो सुनिए जरा उनका। ये भी सुन लो कि तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता।
ये अपने ही अकाबर के फतावा में मैंने पढ़ा है। एक आदमी कहता सारे सहाबा काफिर थे, इस पर इसके कुफर का फतवा नहीं आया। अंदाजा लगा ये इनको काफिर कह दो तो ये बुरा मान जाएंगे, इन्हें काफिर कह दो तो ये हमें झगड़ालू और फिरकावारियत फैलाने वाला डिक्लेयर कर देंगे। मगर ये बड़ी फराक दिली से कहेंगे कि साहबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। आपकी मर्जी हो तो अबू बकर को काफिर कह दो, आपका दिल चाहे, आपसे मुराद सुन्नी नहीं ये लोग। हम तो वो है कि हम अबू बकर तो अबू बकर है, उमर तो उमर है, हम तो अपने मोहल्ले के जिसको वली जान लेते उसको भी उसको अपने आप को उसका गुलाम समझते। उनका तो दर्जा बहुत बुलंद है भाई। आपसे मुराद ये है, आप चाहो तो अबू बकर को काफिर बोल दो, आप चाहो तो साहब हजरत उमर को काफिर, किसी भी साहबा को काफिर कह दो, आप पे कुफ्र का हुक्म नहीं लौटेगा। आप इतने दूध के झूले हुए हैं, बस जमात पे शर्त है कि 2 चिल्ले लगाना पड़ेगा, 2 चिल्ले लगा लो, फिर किसी साहबी को आप काफिर कह दो। माज़अल्लाह इसमें कोई तखसीस नहीं है, मुतलकन कहा है इसने। अगर वो ये कहता है कि मैं आम साहबी की बात कर रहा हूं तो आम गुफ्तगू कर सकते थे, बहस कर सकते थे कि आम साहबा की तकफीर का क्या हुक्म है, इसलिए मुतलकन का। और जब मुतलकन कहा तो उसमें अबू बकर सिद्दीक भी आ गए, हजरत उमर भी आ गए। अब मैं सिर्फ अबू बकर सिद्दीक के बारे में बता दूं कि मेरे सिद्दीक अकबर का ईमान वो है कि आका कहते एक पल्ले में अबू बकर का ईमान रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में मेरी उम्मत के कयामत तक के मुसलमानों का ईमान रख दिया जाए, तो अबू बकर का ईमान सब पर वजनी और भारी है। पूरी उम्मत का ईमान अबू बकर के ईमान के बराबर नहीं हो सकता। इनके नजदीक उनको भी काफिर कह दो, तब भी आप पक्के सच्चे मुसलमान, दूध के धुले। दर्द दिल नाम लेने से होता है कम, दर्द दिल नाम लेने से होता है कम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम। झूम कर लिख रहा है रज़ा का कलम, शहरयारे इरम ताजदारे हरम, शहरयारे इरम ताजदारे हरम। नौबहारे शफाअत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सब रसूलों में अफज़ल है आका की शान, सब रसूलों में अफज़ल है आका की शान। हक ताला ने उन पर उतारा कुरान, हक ताला ने उन पर उतारा कुरान। खोल दी सामने पत्थरों ने जुबान, दोनों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दोनों नज़दीक के सुनने वाले वो कान। कान लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ फज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ फज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। नूर अफ़शा हुआ जब वो अफ़तहा का चाँद, देख ले आए सब जूए ज़ेबा का चाँद।